लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर के घानवी क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित सड़कों और बहे हुए पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि लगातार 2 वर्षों से इस क्षेत्र में भारी नुकसान हो रहा है और सरकार पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है। मंत्री ने बताया कि घानवी में HPSEB की बिजली परियोजना को ध्यान में रखते हुए बहे हुए पुल का जल्द निर्माण और लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू किया जाएगा। इसमें HPSEB का सहयोग भी लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नया पुल उचित ऊंचाई पर बनाया जाएगा ताकि भविष्य में नुकसान से बचा जा सके। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी जानकारी दी कि क्षेत्र की क्यूमकोट, लूंचा, धारला और मोलगी सहित लगभग 20 किलोमीटर की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में शामिल किया गया है। आज हमने जो हमारा रामपुर विधानसभा क्षेत्र का घानवी इलाका है वहाँ का दौरा किया है, जहाँ पर लगातार 2 साल बहुत ज़्यादा नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है। पिछले साल भी मैं यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से आया था और इस साल फिर से अभी कुछ ही दिन पहले जो बरसातें हुई अगस्त के महीने में, उसमें काफ़ी नुकसान इस क्षेत्र का हुआ है। यहाँ पे हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रेस्टोरेशन का कार्य पूरी मजबूती से चले, क्योंकि इसमें यहाँ पे HPSEB का बिजली का प्रोजेक्ट भी है, घानवी प्रोजेक्ट है, तो उसके अंतर्गत जो ब्रिज यहाँ पे बनना है उसको हमने रिक्वेजिशन करवा लिया है। बेली ब्रिज यहाँ पे लगना है जो बह गया था, और वो नोगली से तुरंत यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पे इंस्टॉल करवाया जाएगा, और उसमें HPSEB का बिजली बोर्ड का भी हम उसमें सहयोग लेंगे और उसको फौरी रूप से अगले कुछ ही दिन के अंदर उसकी लॉन्चिंग हम करवाएंगे। मगर उसकी हाइट को हमको बढ़ाना है, ये सबसे बड़ी इसमें बात है, और उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छी हाइट उसमें दी जाए। और दूसरा जो हमारा ये पूरी नाला है, इसमें बहुत ज़्यादा पत्थर भर चुका है। हम इस समस्या को लगातार कुल्लू मनाली में भी देख रहे हैं। वहाँ पर भी जो ब्यास नदी है उसमें जिस तरीके से बड़े बड़े बोल्डर आ गए हैं, उसकी वजह से जो नदी का जो उसका जो फ्लो है वो चेंज हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो इसकी वजह से जो इसमें अक्यूमुलेशन हो गई है सिल्ट की और साथ ही बोल्डर्स की, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो हमारा बिजली विभाग है, जिनका प्रोजेक्ट यहाँ लगा है, इन्होंने इसमें जो है अपने इसके लिए ड्रेजिंग के लिए यहाँ पे टेंडर लगवाए हैं करीबन 20-25 लाख रुपए की लागत से। और इसके ऊपर भी जो हमारा जगोरी का इलाका है, वहाँ पर भी मैंने इनको निर्देश दिए हैं कि वहाँ पर भी ड्रेजिंग का काम प्राथमिकता पे करवाया जाए, ताकि नदी का जो हमारा स्तर है पानी का उसको कम किया जा सके, और जितना भी नुकसान हमारा इस क्षेत्र के अंदर हुआ है उसको हम पूरा करें आने वाले समय में। ये हमारी प्राथमिकता है, और इसी क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए मैं केवल घानवी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ये हमारा दूर दराज का इलाका भी है और बहुत प्राथमिकता का इलाका भी है। यहाँ की सड़कों को मजबूत करने के लिए हमने जो हमारी क्योंकूट सड़क है, क्योंकूट और रुंगचा धारला सड़क है, और लिंक रोड है विलेज मोलगी, इन तीनों सड़कों को जो करीबन 20 किलोमीटर की लागत से बनने हैं, इसको हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में हमने इसको डाल दिया है। इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई है, और अब बहुत जल्दी अगले 15-20 दिन के अंदर इसकी औपचारिक अनुमति हमको जो है वो केंद्र सरकार से मिल जाएगी, और इसके टेंडर के प्रोसेस हम इस इलाके के अंदर जो है वो शुरू करवा देंगे। तो मैं यहाँ के हमारे जितने भी स्थानीय निवासी हैं, मैं जानता हूँ कि बहुत नुकसान इस क्षेत्र में लोगों का हुआ है, इलाके का हुआ है, मगर हमारी संवेदनाएं भी क्षेत्र के लोगों के साथ है, और हर तरीके से हम यहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं। तो जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का हम पूरा प्रयास भी करेंगे, और भविष्य में ऑल्टरनेटिव रोड्स भी यहाँ पे बनाई जा रही है। जो आपका एक्सेस रोड है घानवी का, उसमें भी ऑल्टरनेट रोड बनाया जा रहा है, उसका भी कार्य अभी चला हुआ है। उसका FRA का और FCA का कार्य जो प्रोसेस है वो जल्दी शुरू हो जाएगा, ताकि जो सिंकिंग जोन्स है वहाँ से अलग से जो है रोड बनाई जा सके।